क्राइम होना या फिर लड़ाई झगड़ा होना बहुत ही कॉमन हो गया अभी के समय में। स्ट्रीट फाइट की एक नॉर्मल लड़ाई में भी एक सामने वाला ओपोनेंट चाकू निकाल के बैठ जाता है मारने के लिए सामने वाले को। इवन तो वो छोटी सी बात होती है, इसीलिए चीज़ पे लड़ रहे होते हैं कि तूने पहले ये करा मैंने बाद में करा, या कुछ भी ऐसी चीज़ें। और कुछ लोग तो और भी ज़्यादा पागल होते हैं, वो बंदूक तक लेके बैठ जाते हैं सामने वाले को मारने के लिए। और छोटी छोटी बातों को लेके उन्होंने स्ट्रीट फाइट काफ़ी ज़्यादा जानलेवा बन जाती है। तो बेसिकली ये पूरी गाइड है स्ट्रीट फाइट के ऊपर कि तुम्हें क्या करना चाहिए। कल को तुम ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहाँ सामने वाला ओपोनेंट तुम्हें मारेगा या लड़ने वाला है, तो क्या करना चाहिए, वो लड़ाई अवॉइड कैसे करे, क्यों कर रहे, किस लिए कर रहे, किस तरह से करे, और क्या सीख सकते हो। ये बेसिकली गाइड स्ट्रीट फाइट के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। ऐसी लड़ाइयाँ होती क्यों है, अक्सर स्ट्रीट फाइट ऐसी होती क्यों है? सो फर्स्ट रीजन इज ड्रग। अभी के टाइम पे ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा करना कूल होने लग गया है कि जो ड्रग्स करता है वो कूल होता है, जो नहीं करता उसको वो फील आउट होता है, उसको लगता है मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ कुछ, या मैं नशे नहीं करता हूँ, मैं कूल तो नहीं, अनकूल हुई जनरेशन में। और इसी फोमो में आके काफ़ी लड़के लोग काफ़ी ज़्यादा नशे करते हैं, और नशों की हालत में वो काम कर देते हैं, वो कांड कर देते हैं जो होश में रह के कभी वो शायद ही करते, पूरी ज़िंदगी में नहीं करते, वो नशे की हालत में कर जाते हैं। तो फर्स्ट रीज़न इज ड्रग एंड सेकंड इज लड़की। अब लड़की क्यों कह रहा हूँ मैं, देखो समटाइम्स लड़की टॉक्सिक होती है जो अपने करंट वाले बॉयफ्रेंड के साथ रह के दूसरे अलग लौंडों से बात करती है या फिर एक्स से बात करती है, और उसी बीच में करंट वाले की दूसरे बंदे से जल जाती है, उसकी आपसे मुठभेड़ हो जाती है कि तू मेरी लड़की भी। और इसी में सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि कोई लड़की है, उसका ब्रेकअप हुआ है नए बंदे के साथ है, और उसका एक्स उसको लगातार मैसेज कर रहा है, और उसका करंट वाला उसको समझा रहा है मत कर, बट स्टिल वो करते जा रहे हैं। और ये कॉन्फ्लिक्ट के रूप में आ जाता है सामने कि भाई उसके मना करने के बाद भी मैसेज करके परेशान कर रहे हैं उसको, तो इसने इसको मार दिया है, कुछ भी कर दिया। एंड थर्ड रीज़न इज दबदबा बनाने के लिए कि मेरे एरिया में मेरी चलती है, लोगों की मेरे से फटती है, मैं जहाँ चलता हूँ वो हो जाता है, ये हो जाता है, चलता हूँ मैं, लोग भाई भाई करके बोलते हैं मेरे से। एंड फोर्थ रीज़न इज सोशल मीडिया एंड सॉन्ग। अब देखो अभी के टाइम पर सोशल मीडिया में जेल से रिहाई होना और कि गलत काम करते हो तुम तो बहुत ज़्यादा कूल माना जाता है कि एक ही ज़िंदगी एक ही नाम वो भी बदनाम। ऐसी चीज़ें लाइन डाल डाल के लौंडे अपने आप को कूल दिखाते हैं और अपने आप को गलत चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं। और फिर सोशल मीडिया पे ये तो होता ही है, और गाने भी इस तरह के बनते हैं कि लॉन्डो कहते हैं कि इससे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो फलाना ढिकना। मतलब मैं किसी गाने वाले को नहीं कह रहा, गाने बनाने वाले का तो काम ही है, उसका तो गाने बनाना है, वो तो वही गाने बनाएगा ना जो पब्लिक सुनेगी। पब्लिक को ये पसंद है यही सब गाने की, आदमी कैसे मरता, फलाने पे कैसे गाने, बदमाशी लड़ाई झगड़े के, तो इसमें सिंगर लोग भी कुछ नहीं कर सकते। बट दे कैन डू वन थिंग कि गाने को गाने तक ही रखो, इसको ज़्यादा सर पे ना चढ़ने दो कि भाई गाने को बदमाशी बदमाशी मत लेके जाओ कि शौक से सुनो, बट इसको ना ज़्यादा एक्सट्रीम मत लेके जाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक चीज़ कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन गानों के पीछे हम लोगों का यहाँ तक है, हम भी यही गाने सुनते हैं, तुम भी यही गाने सुनते हो, तो सिंगर भी एट द एंड ऑफ द डे पैसा बनाने के चक्कर में उसको नहीं मतलब ये गाने से, वो बहुत कम केस में अपने शौक पूरे करेगा कि मेरे को यही गाने बनाने हैं, यही गाने बनाने हैं। बात करते हैं अवॉइड क्यों करनी चाहिए तुम्हें स्ट्रीट फाइट, मतलब क्या रीज़न हो सकता है जो तुम्हें स्ट्रीट फाइट में पढ़ना ही नहीं, इसको अवॉइड करना है। एंड फर्स्ट रीज़न इज हॉस्पिटल। अगर देखा ना जाए, अगर कल को तुम किसी लड़ाई में पड़ते हो, देर वेरी हाई चांसेस कि तुम्हें भी चाकू छुरी कुछ भी ऐसे मतलब चोट लगने की, और सामने वाला ओपोनेंट तुमसे ताकतवर है, तो देर वेरी हाई चांसेस कि तुम्हें कोई गहरी चोट लग जाए, हाथ टूट जाए या सर फट जाए, या और चाकू मार दिया, कुछ भी कर दिया, तो देर वेरी हाई चांसेस कि तुम अस्पताल में भर्ती होगे। सेकेंड इज डेड। अब बेसिकली जैसा हमने बताया था, जिस वीडियो को देख के मैं इंस्पायर होकर बता रहा हूँ, उसमें भी यही होता है, लड़ाई झगड़े चल रहे सडनली एक बंदे ने चाकू निकाले पेट में मार दिया और वो मर गया। तो मैं कह रहा हूँ अगर तुम लड़ते हो, सामने वाले ने समहाउ उसने चाकू तुम्हारे दिल पे या नेक पे ऐसी जगह मार दी जहाँ पे तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाओ, तो तुम मर जाओगे। मतलब फिजूल की फाइट के चक्कर में तुमने अपनी जान दे दी। एंड थर्ड रीजन इज प्रिजन। अगर समहाउ तुमने ही सामने वाले को मार दिया, वो तुम्हें मार नहीं पाया, तुमने ही मार दिया उसको, तो तुम जेल जाओगे। खुद की सेल्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में तुम जेल में बैठ रखे हो, 8-10 साल अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। एंड फोर्थ रीजन इज तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। तुम्हारी फैमिली का टाइम, मनी, पैसा, मतलब फैमिली हर पॉसिबल एंगल में ना परेशान होगी, समाज में गाली खाएंगी, बेइज्जती होगी, कोर्ट कचहरी में टाइम बर्बाद होगा, पैसा बहुत जाएगा और समय बहुत जाएगा, और तुम्हें आएंगे पेशी वगैरह पे देखेंगे तो कितना इमोशनली पेनफुल होगी वो सिचुएशन उनके लिए। एंड फिफ्थ रीजन इज कोर्ट कचहरी। तुम्हें मालूम होगा कितना गंदा सीन है, एक एक केस 10-10 साल, 15-15 साल खींचता है, तो टाइम, पैसा, मनी सब बहुत खराब होता है। सिक्स्थ रीजन इज तुम्हारी फैमिली थ्रेट मिलेगा। अगर कल को तुम क्राइम करके जेल में जाते हो, तो तुम्हारी फैमिली से वो बदला लेने के लिए आएगा तुम्हारी फैमिली के पीछे, और क्योंकि तुम सेफ्टी के लिए हो नहीं, जेल में हो और तुम अस्पताल में हो और तुमने केस कर दिया, तो केस दबाने के लिए आएगा। मतलब
समहाउ वो तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएगा। मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा चाह रहा हूँ मैं? तुम्हारे पे जो थ्रेट बना वो तो ठीक है, बट तुम्हारी फैमिली पे थ्रेट जाएगा वो इनडायरेक्ट वे में। अब बात करते हैं तुम्हें इसे अवॉइड कैसे करनी चाहिए, मतलब कल को तुम लड़ाई में पड़ गए तो अवॉइड कैसे करें। तो पहले बात करके कि भाई दिक्कत क्या है, कुछ तो वही तो बताओ मुझसे, मैंने क्या गलती करी या आपने कुछ करी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। पहला प्रायोरिटी रखना बातचीत करके। सेकंड इज अपॉलॉजीज। अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो अपॉलॉजिज कर लेना। अपॉलॉजी से बहुत ज़्यादा मैटर सॉल्व हो जाते हैं, फालतू के भी जो होने वाले होते हैं। अगर तुम एक सॉरी बोल दो सामने वाला थम जाता है, चलो उसने माफ़ी तो मांग ली अपनी गलती की। थर्ड इज खुद को अलग करके उधर से। अगर कोई बंदा मुझे गाली दिए जा रही है वो है तो मुझे इग्नोर करके उधर से खुद को दूर कर लेना है, मुझे चक्कर में पड़ना ही है। एंड फोर्थ रीज़न, किसी आसपास के बड़े और समझदार आदमी को कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करने की, कि वो बड़ा बंदा उस बंदे को समझाएगा कि भाई समझो, लड़ाई झगड़ा एक समस्या का हल नहीं होता, उससे तुम्हें नुकसान होगा, इसको भी नुकसान होगा। एंड अब बात करते हैं, अगर ना चाहकर भी तुम्हारी स्ट्रीट फाइट हो जाए तो पहली चीज़ तुम क्या करोगे? नेवर एक्ट नर्वस। अगर तुम सामने वाले को पता चल जाएगा कि तुम घबरा रहे हो, नर्वस हो, डर लग रहा है तुम्हें, हाथ पैर काँप रहे हैं, तो वो तुम पे चढ़ेगा। ऑलवेज एक्ट कामली एंड कलेक्टेड। अगर सामने वाले को पता चल जाए कि ये भी रह चुका है इस सिचुएशंस में, ये सब चीज़ों में, तो वो इतनी देर उतने चांसेस कम हो जाते हैं कि वो लड़ेगा, कि उसको भी पता है कि वो तुम्हें मारेगा तो तुम भी उसको बदले में एक दो मारोगे ही मारोगे, तो वो कोशिश करेगा वो भी अवॉइड करने की। एंड सेकंड पॉइंट इज एस्केप। अगर लड़ाई हुई या ना हुई या होने वाली हो तो भी तुम्हें पहले सबसे भागने की कोशिश करनी है। अगर ये मैं बोल रहा हूँ तो ये मत सोचना कि डर के भागने से अच्छा चौड़ा ही मर जाओ, फिल्म नहीं है, मर के जाओगे तो मर ही जाओगे, पूछने भी नहीं आएगा कुत्ता कोई, घर वाले और रहेंगे, तो डर के भागना ही सही रहेगा इधर। अच्छा, एक बंदे हो चाहे पांच हो चाहे कुछ भी हो। थर्ड पॉइंट भी यही है, अगर सामने वाला फाइट स्टार्ट कर देता है तो तुम्हें उसे मिनिमल अटैक से ज़्यादा डैमेज देना है। मतलब एक दो मुक्के ऐसे मारो, बट ऐसी जगह मारो जहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो और वो काफ़ी जल्दी मतलब उठ ना पाए, उस दर्द को बर्दाश्त कर ही ना पाए, वो दर्द से चिल्ला मारे पागल हो, जैसे प्राइवेट पार्ट में मार गया, नाक हो गई, और ये रिब केज के हमारे नीचे यहाँ पूरा पसली वगैरह, पसली होती है यहाँ पे इस एरिया में। फोर्थ पॉइंट ये है, अगर रीज़न है एक्सट्रीम जाने का, अगर तुमने मान लो उसके पसली में मुक्का मार दिया और वो उठ के तुम्हारा तुमसे लड़ रहा है या चाकू निकाल रहा है, देन उस केस में तुम उसके चाकू छीन के उसी को स्टैब कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। मतलब समझ रहे हो? जब रिक्वायर्ड हिट बैक कर सकते हो कि भाई तूने मेरे को कहा, दैट्स वाई मैंने तेरे को करा, वरना मेरे को कोई शौक नहीं तेरे से लड़ने का, और मेरी खुद की जान पे बात आई थी इसलिए मैंने तेरा चाकू छीन तेरे को ही मारा। मतलब समझ के वो क्या कह रहा हूँ मैं? जहाँ रिक्वायर्ड है उसी जगह तुम जाना, अदरवाइज मत जाना। रिक्वायर्ड मतलब किस वे में रिक्वायर्ड है? जैसे कि तुम मेरे से लड़ रहे हो, तुमने मेरे एक लात मार दी बहुत तेज की, फिर भी मैं उठ के तुमसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, मैं तुमसे हिट बैक कर रहा हूँ, देन तुम मुझे दोबारा और मारोगे, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो समझ, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि स्ट्रीट फाइट में कैसे रहना है। आज के समय में स्ट्रीट फाइट कोशिश करें ना ही करना पड़े और ना ही लड़ो, क्योंकि आज के समय में हाथ मुक्के बहुत कम चलते हैं, डंडे वगैरह भी। ज़्यादा से ज़्यादा लौंडे लोग चाकू लेके घूमते हैं, और एट सम प्लेसेस लड़के लोग बंदूक कैरी करते हैं, गन कैरी करते हैं। और तुम्हारी एक गलती या सामने वाले की कोई एक गलती या देखा देखी में या किसी को दिखाने के लिए उसकी करी हुई गलती तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकती है, तुम्हारी ज़िंदगी जा सकती है या उसकी ज़िंदगी जा सकती है, किसी एक की ज़िंदगी तो जाएगी ही जाएगी। तो स्ट्रीट फाइट जैसी सिचुएशन में खुद को अगर तुम पाते हो तो कोशिश करना उसको हमेशा अवॉइड करना। लड़ाई झगड़ा किसी का सॉल्यूशन नहीं होता, बट एट सम पॉइंट लड़ाई झगड़ा ही सॉल्यूशन होता है। तो तुम एक्सट्रीम फाइट के लायक हो, बट ऐसा भी नहीं कि हर कोई तू तड़ाक पे लड़ने लग जाओ। कह रहा हूँ केपेबल रहो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाओ, अदरवाइज चुपचाप रहो, किसी से मतलब नहीं रखो इन चीज़ों में, क्योंकि लड़ाई झगड़ा किसी चीज़ का ना सॉल्यूशन है, ना कभी काम आती है, ना कुछ फ़ायदा देती है। बट जहाँ ज़रूरत लगे चीड़ फाड़ मचा देना, सामने वाले को कुत्ता बनाना। एक टिप और, कि अगर ज़्यादा बंदे रहेंगे हमेशा भागना, लड़ना मत, फिल्म नहीं है, मर जाओगे।